बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिन लोगों को भी गट हेल्थ के इश्यूज हैं, आईबीएस है और एच पायलरी है या कोई भी जो है ना वो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप कोई मेंटल हेल्थ का भी कर रहे हैं तो तब भी आपको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गट हेल्थ ही जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्ट है। आज इस वीडियो में मैं आपका बहुत सारे बड़ा जो है ना वो मसला हल करने वाला हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी आईबीएस के ऊपर, तो आईबीएस के ऊपर जो है ना वो मुझे बहुत से कमेंट्स हुए, तो उनमें से कुछ कमेंट्स का मैंने सोचा मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं। जो मेन जो था वो वहाँ क्वेश्चन ये था कि क्या हमें जो मैंने लो फॉडमैप डाइट वहाँ बताई, क्या वो जो फॉडमैप लो फॉडमैप डाइट है वो हमें सारी ज़िंदगी खानी है, या वो जो है वो लो फॉडमैप डाइट जो है वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी कुछ लोगों को। तो मैंने सोचा कि मैं एक सस्ता सा रोड मैप बता दूं और कितनी देर तक आपको खानी चाहिए और उसके बाद आपको किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। बेसिकली फॉड मैप जो है ना ये एक फर्मेंटेबल ओब्लिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स एंड पोलियोल्स, इसको फॉड मैप कहा जाता है। ये सादा जुबान में आप समझे तो ये छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या शुगर के मालिक्यूल्स होते हैं जो अक्सर लोगों के जो है ना वो गट में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते, अब्जॉर्ब नहीं होते, जिसकी वजह से जो है ये हमारी लार्ज बड़ी आंत में चले जाते हैं और वहाँ पहुँच कर जो है ना ये फर्मेंट कर देते हैं, और इस फर्मेंटेशन की वजह से जो है वो गैस बनती है और पानी जो है वो वहाँ पुल हो जाता है सारा, ब्लोटिंग होती है, क्रैम्प्स होते हैं, गैस, डायरिया, आईबीएस सी और आईबीएस डी होता है। अब इस चीज़ को लेके बहुत से लोग जो है वो बहुत सी चीज़ें करते हैं। अगर आप में से किसी को भी इस तरह का मसला है, किसी को आईबीएस का मसला आ रहा है, किसी को इस तरह की चीज़ें आ रही है, तो अक्सर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनकी जो नाफ है वो उतर जाती है। इवन मैं खुद भी जब आईबीएस को एक्सपीरियंस कर रहा था तो मेरी अम्मी ने जब देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी नाफ जो है ना वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने नाफ का जो है वो मली शली तेल वगैरह मला, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा, और नाफ जो है वो उतरना बहुत कॉमन बात है। आप अपनी नाफ को भी देखेंगे और आप अपनी डाइट को भी देखेंगे और बाकी भी चीज़ों को देखेंगे। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जिन लोगों को आईबीएस का प्रॉब्लम है उन्होंने हाई फॉड मैप डाइट नहीं खानी। अब हाई फॉड मैप डाइट कौन सी है? वैसे तो वो आईबीएस वाली वीडियो में आपको डिटेल से मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जिसमें गंदम है, राई है, बारले है, और जिसमें जो ब्रेड, पास्ता और ब्रेकफास्ट में जैसे ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेते हैं, जिसमें प्याज है, लहसुन है, बंद गोभी है, मशरूम्स है, अस्पगैरस है, शुगर है और मटर है, सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, आम है, तरबूज है, खुश्क मेवाजात है। दूध कुछ लोगों को सूट नहीं करता, एल रोटेरी योगर्ट इस सिचुएशन में कुछ लोगों को सूट नहीं करता, आइसक्रीम, सॉफ्ट चीज़, सोया, प्लांट बेस्ड जो होते हैं, सोया बने हुए, ये हाई फॉड मैप में आते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें फलियां भी आती हैं, इसमें काले चने भी आते हैं, इसमें राजमा भी आता है, इसमें दालें भी आती हैं, इसमें जो है वो सफ़ेद चने भी आते हैं, इसमें शहद भी आता है, हाई फ्रक्टोज और कॉर्न सूप भी आते हैं, शुगर फ्री जो प्रोडक्ट्स जिन पे लिखा होता है उनमें वो भी इसमें सारी आ जाती हैं, और जिनमें जो है ये आर्टिफिशियल जो है वो स्वीटनर्स जो कंटेन किए होते हैं। अब आप देखें ये हाई फॉड मैप डाइट का जब आप नाम सुनते हैं, जो बाज़ार में आप खाते हैं जाके, ये फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें भी इसी में ही आ जाएंगी। तो आप कहेंगे कि जी हमारे पास फिर ऑप्शन क्या बची? फिर ऑप्शन में जो चीज़ें बचती हैं जो लो फॉड मैप डाइट में आती हैं, उसमें चावल आते हैं, ओट्स आते हैं, किनवा आता है, गाजर आती है, उसमें खीरा आता है, उसमें पालक आती है, बनाना आता है, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, लैक्टोज फ्री मिल्क, लैक्टोज फ्री योगर्ट भी आ गया हुआ मार्केट में, हार्ड चीज़ भी आती है, उसमें जो है वो चिकन भी आता है, उसमें अंडा भी आता है, फिश, और प्रोटीन जो होता है वो नॉर्मली सारा जो है वो लो फॉड मैप में आता है। अब आप ये सारी चीज़ें जब देखेंगे, आप सर्च करेंगे कि जी चिकन भी बहुत महंगा है, गोश्त, छोटा गोश्त भी बहुत महंगा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। पहले तो चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो फॉड मैप डाइट है और हाई फॉड मैप डाइट है, आपने इसको लो फॉड मैप को टेम्परेरी एट ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स तो आपने यूज़ करना ही करना है। 3 मंथ्स में भी आपके बहुत से प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। मेरे खुद जो है वो मुझे तक याद है, मैं तो अभी भी लो कार्ब डाइट पर ही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है नहीं खाता, मैं मतलब मीठा नहीं मैं बाजारी खाता, गुड़ शक्कर थोड़ी थोड़ी खा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डायबिटीज़ को रिवर्स किया हुआ, मैंने अपनी 100% मैं ओके पर्सन हूँ। अब क्या है, हमारा जो है ना, पहली चीज़ तो ये कि हमारी फूड चॉइसेस खुद से अच्छी नहीं है।
एक होता है ना बंदा जो विलिंग होता है कि यार वो अच्छा खाना खाए, हमारी खुद से अंदर से नहीं है। हम मेजोरिटी में लोग जो है ना वो सस्ता खाना प्रेफरेंस करते हैं। अब सस्ता खाने वाले बंदे की अगर आप देखते हैं ना, जैसे मान के चले आप कहते हैं एक बंदा है रेडी लगाता है, 2,000 2500 3,000 कमाता है। अब 2,000 2500 3,000 कमाता है ना, वो एक पुड़िया नसवार की जरूर खाता होगा मेजोरिटी में लोग, सिगरेट वो पीता होगा, चाय वो बाहर से पीता होगा, 50 रुपए की भी आप लगाएं तो 4 कप 3 कप तो वो आराम से पी जाता है। अब फास्ट फूड उसे लगता है कि सस्ता है, तो इसलिए वो क्या करता है कि वो घर जाता जाता 4-5 शवारमे ले जाता है। अब ये सारी की सारी जो है ना ये खुद उसकी चॉइस है। इसको पूरे को आप अगर कैलकुलेट करते हैं ना तो ये भी 1,000-1,500 का नुक्सा जो है ना वो एक दिन का बन रहा है। अब इसके बदले में ज्यादा बीमार होंगे लोग, और ज्यादा बीमार होंगे तो ज्यादा बीमारियों पे पैसे लगेंगे। दूसरी तरफ अगर आप इन सारी चीजों को हेल्दी चॉइस के साथ रिप्लेस कर दें, जिसमें अंडा, सब्जियां, फल, चिकन, पाए, बड़ा गोश्त, मछली, छोटा गोश्त, आप इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तो सेम मैं समझता हूं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर एक इंसान अपने घर के किचन को 30,000 में भी डिजाइन कर रहा है ना तो वो कर सकता है, बस उसकी चॉइसेस थोड़ी होनी चाहिए। अगर आप ये देखें, एक सस्ता मैं आपको नाश्ता बताता हूँ, सस्ता बेहतरीन, और इससे ज्यादा बेहतरीन मैं नहीं समझता, क्योंकि ये मैंने खुद किया हुआ है। और जब मैंने ये किया तब मेरे रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे। मेरा जो है वो उस टाइम पे मेरा सॉफ्टवेयर हाउस था और वो भी चल रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चल रहा था, चल रहा था, लेकिन मुझे डाइट पे उस टाइम पे इतना कोई पैसा मैं नहीं लगा रहा था। मैं 2 बॉयल अंडे सुबह खाना, चाय रस भी खाता था मैं, और ये भी चीज़ें मैंने खाई हुई हैं, लेकिन 2 बॉयल अंडे तो मुझे पता है ये बेनिफिट है। 2 बॉयल अंडों में से आप एक जो है वो वाइट खा सकते हैं। अगर आपको जर्दी नहीं सूट कर रही तो एक की वाइट खा लें, एक की जर्दी खा लें, नहीं कर रही तो दोनों की वाइट खा लें। उसके साथ अगर जेब इजाज़त देती है तो तलबीना का इस्तेमाल कर लें, वो जौ का दलिया जो होता है वो बना के आप खा लें। ये आपका हो गया सुबह का नाश्ता। फिर आती है बात दोपहर के खाने में। देखो ये वो चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की हैं दोपहर के खाने में। आइडियली कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए आप चावल जो है ना, चावल और साथ जो है वो दही खा सकते हैं। दही और चावल बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपने अगर आलू वाले चावल भी आप बना सकते हैं। यहाँ आलू वाले चावलों में लहसुन कम डालना है आपने, और प्याज कम डालना है। कम प्याज और कम लहसुन के साथ डाल के आप आलू वाले चावल बनाएं। उसके साथ पुदीने की चटनी बनाएं, उसमें धनिया डालें, पुदीना डालें, सब्ज मिर्च डालें, उसे आग गोटा लगाएं, और वो जो मतलब वो होती है ना मट्टी वाली जो है वो, उसमें आपने घोटना है। उसमें बाद जो है वो एक प्याली आप वो लें और साथ थोड़े चावल ले लें, और एक आपका ये बेहतरीन किस्म का दोपहर का हो गया। इसके साथ अगर दोपहर में ये नहीं तो फिर एक मकई की रोटी ले सकता है इंसान, साथ में कद्दू शरीफ जो है वो सब्जी बना सकता है, या अंडा बना सकता है, या थोड़ी आलू की भुजिया बना सकता है। ये चीज़ें आपकी हो गई दोपहर के खाने में। कुछ देर के लिए एहतियात करनी है हमने। फिर उसके बाद जो है शाम के वक्त कोई भी चीज़ आप जो है वो ग्रिल चिकन कर सकता है, कोई अंडा बॉईल कर सकता है, कोई जो है वो खीरा, जैसे ग्रिल चिकन कर रहे हैं साथ खीरा ग्रिल कर लें, साथ आलू ग्रिल हो सकता है, साथ कोई बंदा फिश ग्रिल। हर बंदे की यहाँ डिफरेंट चॉइसेस है, हर बंदे की। अगर आप देखें तो अगर इसको इस तरह भी करें ना तो कुछ इंसान देखिए, कुछ देर के लिए आपने एहतियात करनी है। 2 अंडे भी जो है ना, अब अगर हमारी इधर सोच यहाँ ये है कि मुफ्त चीजें मिले, मुफ्त कुछ भी नहीं मिल सकता। आप, मैं आपको गारंटी देता हूं आप चले जाएं, क्योंकि यार दे ही नहीं सकता ना, कोई इंसान नहीं दे सकता। हर इंसान ने अपनी उसको देखना होता है, अपने आप को देखना होता है। तो आपको अगर डाइट भी करनी है तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आप इस डाइट में और उस डाइट में भी देखें, वो डाइट भी तो आपको मुफ्त नहीं मिल रही ना। कोई पान तो आपको मुफ्त नहीं दे रहा, कोई सिगरेट तो आपको मुफ्त नहीं दे रहा ना, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त नहीं दे रहा। ये जो मोबाइल है आपके पास ये भी तो मुफ्त नहीं है ना। हर चीज़ का एक कॉस्ट पैसा है। आपको बीच में जो है वो क्रेविंग्स हो या कोई स्नैक की सूरत में आप केला खा सकते हैं, आप माल्टा खा सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ 3 महीने के लिए जो है ना, ये आपका लो फॉडमैप डाइट होता है। लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट आप 2 वीक्स तो स्टिक रहे 100% इन्हीं चीज़ों के साथ, लो फॉडमैप डाइट में। लो फॉडमैप डाइट आपको मैंने बता दी, उसमें आप अपनी चॉइस क्रिएट कर सकते हैं। 3 महीने बाद आप हाई फॉडमैप डाइट से थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना शुरू करें। जैसे आप रोटी का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ जो है वो आप सब्जियों की जो है वो बढ़ा सकते हैं, आप फ्रूट्स की जो है वो लिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, आप जो है वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने ना एक अपनी लिस्ट बनानी है कि उन फूड बुक आपने अपनी मेंटेन करनी है।
कि मुझे कौन कौन सा फूड जो है वो सूट कर रहा है और कौन सा फूड नहीं सूट कर रहा। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, आपने अल्ट्रा प्रोसेस फूड की तरफ नहीं जाना, आपने लो फाइबर डाइट की तरफ नहीं रहना, हाई फाइबर की तरफ नहीं जाना, शुगर ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी, स्वीटनर्स और ये फूड एडिटिव्स जो पड़े होते हैं, बैड फैट्स जो होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स या कोई भी चीज़ जो आईबीएस के आपको वर्स्ट कर सकती है, उसकी तरफ आपने नहीं जाना, क्योंकि पहले 3 to 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा इसमें क्रूशल होते हैं। फिर उसके बाद आपने जब 9 मंथ्स आपके हो जाएं, फिर आपका एक लो फॉडमैप डाइट हो जाएगी, थोड़ी सी हाई फॉडमैप डाइट में गुड कार्ब्स का सोर्स ऐड कर दें, पूरा एक डाइट प्लान आपका तैयार हो जाएगा, जैसे मैंने अपना एक डाइट प्लान बनाया। अब देखो, अगर आपकी सोच, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसकी सैलरी 80,000 है और 80,000 में वो बंदा रोज़ाना जिम करता है, 2 उसके बच्चे हैं, वाइफ है, और घर का किराया जो है ना वो तकरीबन 11,000 है। ये सारी की सारी चीज़ें डाल के, एक कमरे का घर ही है उसका, सारी की सारी चीज़ें डाल के, घर के सारे एक्सपेंस डाल के, खाना खुना, बच्चों की फ़ीस वगैरह, एक बच्चा है उसका स्कूल जाता है और एक अभी बच्ची छोटी है, ये सारा उसका जो है ना तकरीबन जो है वो टोटल जो उसका कॉस्ट खर्चा वगैरह पड़ता है। अब वो जिम भी करता है, जिम में अपनी डाइट भी उसने अच्छी रखी हुई है, तो वो अपनी डाइट पे स्पेसिफिकली 30,000 रुपया सिर्फ अपनी डाइट पे खर्च करता है। आप इमेजिन करोगे, 30,000 वो सिर्फ अपनी डाइट पे कर रहा है, और हर महीने 10,000 वो इंसान सेव भी करता है। उसका बहुत दिल होता है कि वो बाहर से पान खाए, बहुत दिल होता है सिगरेट पिए, बहुत दिल होता है वो, क्योंकि वो ज़ुबान के चस्के को मारता है, फास्ट फूड वो नहीं खाता। मुझे याद है, उसने मुझे लास्ट टाइम बताया कि हमारा पिज़्ज़ा खाने को दिल था मेरी वाइफ का, तो हमने अपनी सेविंग से पैसे लिए, और उस सेविंग के बाद मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, अब दोबारा नहीं, क्योंकि हमारा ये 3-4 हज़ार रुपया लग गया है, अब दोबारा हम ये शशका नहीं करेंगे, और हम जब भी करेंगे वंस अ वाइल। जिस इंसान की जितनी जेब इजाज़त देती है उसको उतना ही करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपका दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने को और आप लोगों के पास जाके अल्लाह के नाते पिज़्ज़ा दे दो, अल्लाह के नाते पिज़्ज़ा दे दो, कोई आपको दे भी देगा ना, आपका अंदर से सेटिस्फाई नहीं होंगे आप। तो खुदारा ऐसे ना करें, जितना अल्लाह ने आपको दिया है उतना करें। और मेरा डाइट प्लान क्या है, देखो सीधी बात है, जो बंदा जिम करता है ना, जैसे मैं जिम करता हूँ, ये लाखों रुपए की गेम है जिम, मिनिमम 1 लाख के पास पास की गेम है जिम, छोटी जिम नहीं है, गेम नहीं है ये। जो जिम में एक प्रोटीन का पाउडर होता है ना, प्रोटीन पाउडर जो ये जिम फ्रीक्स खाते हैं, आपकी सोच है वो 45 से 50 हज़ार का तो खाली वही आता है, और वो 1.5 से 2 महीने चलता है। तो मैं हालांकि बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी सुबह खुराक क्या होती है, जिसमें कभी 4-6 अंडे होते हैं देसी बॉईल किए हुए, और साथ एक सेब, और साथ तलबीना होता है। तलबीना जो है वो नॉर्मली मैं उसको, अब तो मैं दूध में बनाना शुरू हो गया हूँ, और दूध का क्या होता है, उस दूध में पुदीना पड़ा होता है, अदरक होता है और सब्ज़ इलायची होती है, उस दूध की बादी मर जाती है सारी, उसमें थोड़ा सा तलबीना होता है। फिर उसके बाद मैं जिम जाने से पहले जो है मैं ये खुराक खा के फिर मैं जिम चला जाता हूँ। 11 से लेके 1 बजे तक मेरा जिम का टाइम होता है। फिर मैं जिम के टाइम के बाद आता हूँ, फिर मैं प्रोटीन पाउडर पीता हूँ। प्रोटीन पाउडर सिंपल नीम गर्म पानी में मैंने उसका इस्तेमाल करना होता है। फिर 2 से ढाई बजे के दरमियान मेरा दोपहर का खाना होता है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट एंड फाइन, मुझे कुछ भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से, हर बीमारी से कर दिया है। तो मैं दोपहर का खाना जो भी घर में बना होता है नॉर्मली, घर में चूँकि छोटा गोश्त एक्सपेंसिव हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो वो हफ्ते में 1-2 बार वो बन जाता है, या उसकी जगह जो है वो बड़ा कीमा, बड़े का कीमा होता है, और बहुत कम ऑयल के साथ, और साथ में जो है तकरीबन एक रोटी होती है, और सैलेड ज़्यादा होता है, सैलेड मैं ज़्यादा खाता हूँ। मैं दही की चटनी नहीं खा रहा, इस सीज़न में मैं दही की चटनी नहीं खा रहा। उसके साथ मैं पुदीने का कावा ज़रूर पीता हूँ थोड़ी देर बाद। और फिर उसके बाद जो 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब जो है वो मूंगफली का सीज़न है, तो मैं सस्ते प्रोटीन के लिए मूंगफली का इस्तेमाल कर लेता हूँ। वो आप 50 रुपये की भी खा लें, वो बड़ी है, आप उसकी जगह काले चने भी भुने हुए खा सकते हैं। फिर उसके बाद मेरा आखिरी जो मील होता है वो वेजिटेबल्स होती हैं, वो स्टीम हुई होती हैं, या वो मेरी वाइफ ने पका दी होती हैं, और उसके साथ जो है मैं रोटी नहीं लेता मोस्ट प्रॉब्ली, या एक रोटी या चावल, कभी भूख लगी हो तो इस तरह, क्योंकि मैं अभी भी लो कार्ब लो फॉडमैप डाइट पे हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि मेरा 6.4 से जो है वो HbA1c जो है वो रिवर्स हुआ हुआ है, और बिल्कुल नॉर्मल, और सारी चीज़ें ये मैंने डाइट से की हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, खुदारा हर किसी के कहने पे ना, ये चीज़ छोड़ दें, ये चीज़ छोड़ दें, ये ना करें, ये कुछ देर के लिए एहतियात कर लें, उसके बाद सारी ज़िंदगी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाएं। रोटी भी खाएं, चावल भी खाएं, लिमिटेड क्वांटिटी के साथ।
हाई फाइबर के साथ, हाई जो है ज़्यादा यानी कि लो कार्ब डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं इस दौरान में आपको बताऊं 3 कप चाय भी मैं दिन में पी रहा हूँ। हाँ, मुझे चाय, मैंने आखिरी चाय 3 बजे के करीब पी थी, और चाय पी के अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट एंड फाइन। मैं साथ 2 घंटे वॉक भी कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को फिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम होता है लैपटॉप पे, या मीटिंग्स होती हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, लैपटॉप जूम मीटिंग्स बस। इसके अलावा रिसर्च करनी और ये सारी चीज़ें करनी। देखो, अगर आप कहते हो ना, मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं उन बहुत सी चीज़ों की तरफ नहीं जाता। जैसे मुझे एक बंदा है, वो बंदा पाकिस्तान में सैल्मन फ़िश जो है वो सप्लाई करता है, और उसने मुझे कहा जी कि मैं आपको सैल्मन फ़िश जो है वो आप ये खाया करें, इसके बड़ा बेनिफिट है, ये है वो है। भाई मेरी जेब ने नहीं इजाज़त दी, मैंने नहीं खाई। मुझे एवोकाडोस बहुत पसंद है, बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं खाता। जैतून का तेल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं जहाँ 2 चम्मच 3 चम्मच पहले पीता था, पी तो खैर मैं अभी भी एक आधा चम्मच तो मैं अभी पीता हूँ। मुझे ज़ाफ़रान दूध में बड़ा पसंद है, मैंने ज़ाफ़रान छोड़ दिया। आप अपनी हर देखो ना, एक बंदा लाख रुपया कमाता है तो उसके लिए 2 लाख जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेंस है। अब जो 2 लाख कमाता है उसके लिए 4 लाख ज़्यादा है। तो आप अगर सोच रहे हो ना, मैं गरीब हूँ, मैं 30,000 कमा रहा हूँ, 40,000 कमा रहा हूँ, वो जो 1 लाख कमा रहा है वो भी गरीब ही है, जो 1 करोड़ कमा रहा है वो भी गरीब ही है। हम सब अपने अपने हिस्से की कैद में कैद हैं। खुदारा ज़हनी गुर्बत से निकले। और ये सब मैंने 2016 से ये फैसला किया था कि मैंने इन चीज़ों को बदलना है। और मुझे बदलने में, मैं ये पहले तो मैं समझता था शायद लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी ज़िंदगी की तपस्या है, ये पूरी ज़िंदगी करनी पड़नी है आपको। एक टांग पे खड़ा होना पड़ना है आपको। एक टांग तो नहीं, खैर ज़िंदगी इंजॉय करो यार, खुल के जियो, लेकिन एहतियात के साथ जियो ना। एहतियात के साथ खाओ, है नहीं कि मांडू ला दो। मांडू, मेरे दोस्त आज भी मांडू लगाते हैं, 4-4 5-5 नान खा जाते हैं, मांडू लगाते हैं। और मुझे पता है खुदा ना खास्ता नियर फ्यूचर वो बीमारियों में जाने वाले हैं, तो मैं नहीं लगाता। हमारी चॉइस है ना। आप एक टेबल पे बैठे हैं, आप एक खाना खा रहे हैं, आपके सामने खाना आया है, और उस खाने में इधर नान भी पड़ा है, इधर सिंपल सैलेड पड़ा है, तो आपकी मर्जी है, नान खाएं सैलेड खाएं, वो आपकी चॉइस है। आपको जो दिया, जितना दिया अल्लाह ने, आपने उसमें से डिफाइन करना है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। खुदा अपनी फूड चॉइसेस चेंज करें, इंशाल्लाह सब चीज़ हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।